Hi everyone, welcome back. If you are new here, then my name is Kinnari. Welcome. Today's tutorial is about step-by-step bridal makeup and it is in Hindi. So if you cannot understand the language, then please turn on closed captioning for English translation. I'll also list instruction on how to turn on CC in the description box below. So without a further ado, let's get started. So आज का ये ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप ब्राइडल मेकअप के बारे में है एंड हम स्किन प्रेप से शुरू करेंगे. सो उसके लिए मैंने यूज़ किया है क्लैरिंस का एनर्जाइज़र क्रीम, क्लैरिंस आई क्रीम एंड मवाला लिप बाम. तो सबसे पहले आईब्रो से शुरू करेंगे. हम आईब्रो आउटलाइन करेंगे. उसके लिए मैंने आज यूज़ किया है अनास्ताशिया का ब्राउ विज एंड मेबेलिन का माइक्रो ब्रो दैट अल्ट्रा स्लिम पेंसिल इन अ ब्लैक एंड अनास्ताशिया ब्राउ विज इन मीडियम ब्राउन. मुझे थोड़ी डार्क आईब्रो चाहिए थी तो मैंने 2 शेड मिक्स किए हैं. तो आईब्रो आउटलाइन करने के बाद हम अनास्ताशिया ब्राउ पोमेड से उसको फिल करेंगे. तो उसके लिए मैं पहले थोड़े स्ट्रोक्स ड्रॉ करती हूँ क्योंकि मेरी बहुत ही थिन एंड स्पार्स आईब्रो है. तो उसको फिल करने के लिए और उसको थोड़ा लेंथ करने के लिए अब मैं उसको फिल करके फिर NYX ब्राउ जेल मस्कारा इन एस्प्रेसो उससे सेट करूँगी एंड वो करने के बाद हम आईब्रो को कार्व करेंगे. अब आईब्रो कार्व करने के लिए मैं रेवलॉन का कैंडिड 001 शेड यूज़ कर रही हूँ. उससे मैं आईब्रो कार्व कर रही हूँ. अब मैं मैक का पेंटरली पॉट से आईलिड प्रेप कर रही हूँ आई शेडो एप्लीकेशन के लिए. आज मैं आई शेडो में यूज़ करने वाली हूँ अर्बन डिके का बॉर्न टू रन आई शेडो पैलेट. अर्बन डिके का सिंगल आई शेडोज जिसका नाम है रेलिश एंड सिंगल आई शेडोज इन ब्लैकआउट एंड मैं एक और आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ विजे आर्ट का डार्क मैट्स पैलेट. तो सबसे पहले मैं अर्बन डिके का जो मैंने पैलेट में पॉइंट आउट किया था शेड लाइट क्रीम कलर सा, उससे मैं आईलिड सेट कर रही हूँ और उसके बाद मैं उससे थोड़ा डार्कर शेड लेके क्रीज में एक ट्रांजिशन शेड लगाऊंगी. तो ये शेड ट्रांजिशन शेड रहेगा जिससे मैं क्रीज को थोड़ा डिफाइन कर रही हूँ एंड वो करने के बाद हम एक्चुअल क्रीज में आई शेडो अप्लाई करेंगे. अब ये जो मैंने अर्बन डिके का सिंगल आई शेडो आपको दिखाया था इन शेड रेलिश, उसको मैं क्रीज में अप्लाई कर रही हूँ और क्रीज में अप्लाई करने के बाद उसको प्रॉपर ब्लेंड करके हम सेकंड शेड लगाएंगे. अब यहाँ मैं जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ या जो आई शेडो पैलेट्स यूज़ कर रही हूँ सेम टू सेम आपके पास होना चाहिए, वो ज़रूरी नहीं है. आप सिर्फ कलर स्कीम ध्यान में रखो, उस हिसाब से आपके पास कोई भी पैलेट हो उसमें से आपको ये शेड पिक करके आप ये एग्जैक्ट लुक क्रिएट कर सकते हो. मैं बस वही चीज़ें यूज़ कर रही हूँ जो मेरे पास है. तो मुझे जो कलर स्कीम चाहिए था उस हिसाब से मैंने 2 आई शेडो पैलेट्स यूज़ करने पड़े. नहीं तो नॉर्मली मैं ट्राई करती हूँ कि एक ही आई शेडो पैलेट से मैं पूरा लुक क्रिएट करूँ. अब हम ये आई शेडो लगाएंगे जो हमने क्रीज में शेड लगाया था उसके ऊपर. तो उसको उसकी एजेस पे लगाएंगे वो ब्लेंड करने के लिए.
अब मुझे ग्रीन शेड चाहिए जो मेरे अर्बन डेके बॉर्न टू रन आई शेडो पैलेट में ग्रीन शेड है पर मैट नहीं है, इसलिए मैंने विजे आर्ट का ये पैलेट यूज़ किया ग्रीन शेड के लिए। और अब मैं आउटर कॉर्नर में अर्बन डेके का ब्लैकआउट आई शेडो जो सिंगल आई शेडो था वो लगा रही हूँ। और अब मैं क्रीज कट करके फिर उसमें पिगमेंट लगाऊंगी। अब मैं पार्ट मगरात का पिगमेंट यूज़ कर रही हूँ जिसका नाम है 001। पार्ट मगरात का जो गोल्ड पिगमेंट है उसका नाम है 001। और मैंने सैम्पल ब्यूटी का पिगमेंट लिया है जिसका नाम है कियारा बी। एंड वो दोनों को मैंने मेहरून के मिक्सिंग मीडियम लिक्विड से दोनों को मिक्स किया है, थोड़ा उसको लिक्विड कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट करके अब मैं अप्लाई कर रही हूँ। और अब मैं अर्बन डेके का जो रेलिश आई शेडो है उसको पिगमेंट और ग्रीन शेडो के बीच में लगा रही हूँ उसको ब्लेंड करने के लिए। तो जब भी हम HD ब्राइडल मेकअप करते हैं तो हमें सारी कोई भी एप्लीकेशन हम करें, आई शेडो करें या फेस का बेस करें, वो एक प्रॉपर डेफिनेशन बहुत ही अच्छा उसका इम्पैक्ट आना चाहिए। तो वही मैं इधर ट्राई कर रही हूँ। अभी बिफोर अप्लाइंग प्राइमर मैंने माइसेलर वाटर से मेरा फेस क्लीन किया है कॉटन पैड लेके, और अब मैं NYX का हनी ड्यू मी अप प्राइमर लगा रही हूँ। तो उसको प्रॉपर मैं स्किन में डैप करके मसाज करके फिर मैं अभी लगाऊंगी अर्बन डेके का स्किन करेक्टर इन डीप पीच। तो ये जो ड्यू मी अप प्राइमर है NYX का उसमें छोटे छोटे गोल्ड पार्टिकल्स है, तो जब भी आपको एक ग्लोई बेस चाहिए तो ये प्राइमर बहुत ही अच्छा रहता है। और अगर स्किन थोड़ा ड्राई हो तो भी ये बहुत अच्छा रहता है। अब मैं लॉरा मर्सिए के ट्रांसलूसेंट पाउडर से मैंने जो कलर करेक्टर लगाया था उसको सेट कर रही हूँ। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन इन 310 अमराटी एंड अर्बन डेके का ड्रॉप शॉट मिक्स इन फेशियल ऑयल एंड जोइवा का हाइलाइटर लिक्विड ड्रॉप्स इन कैंडल लाइट। तो ये तीनों चीज़ें मिक्स करके मैं एज अ बेस फाउंडेशन में मिक्स करके लगा रही हूँ। और उसको मैं सेट कर रही हूँ लॉरा मर्सिए के ट्रांसलूसेंट पाउडर से, बट ये ग्लो पाउडर है जो लॉरा मर्सिए का किट आता है मेक इट ग्लो किट, उसका है। मैंने पहले भी एक बार ये मेंशन किया है, ये काफ़ी अच्छा है। और मैं जब भी मुझे ग्लोई बेस चाहिए या ग्लोई मेकअप चाहिए तो मैं यूज़ करती हूँ। अब मैं रेवलॉन का कैंडिड जो कंसीलर है 001 वो यूज़ कर रही हूँ और उसको डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। और आज मैं कंटूरिंग के लिए LA गर्ल प्रो का कंसीलर है जो ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज, वो एंड LA गर्ल का ही कंसीलर है क्रीमी बेज, वो दोनों शेड यूज़ करके मैं कंटूरिंग कर रही हूँ। और उसके बाद मैं मेरे कंटूरिंग को हुला ब्रॉन्जर से सेट करूँगी।
अब मैं मिलानी का लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ इन शेड नंबर 14 और मैंने लिप लाइनर यूज़ किया है मेल्ट योर हार्ट, एसेंस का लिप लाइनर है जिसका नाम है मेल्ट योर हार्ट। अब मैं रिमेल का आईलाइनर लगा रही हूँ इन ब्लैक, जिसका नाम है ग्लैम आइज। इज़ जस्ट नॉर्मल ड्रग स्टोर आईलाइनर है ये। एंड वो लगाने के बाद मैं आईलैश कर्ल करके रिमेल का ही मस्कारा यूज़ करूँगी। एंड देन मैं आईलैश यूज़ करने वाली हूँ एल्यूर की 140। अब मैं लोअर लैश लाइन पे सेम आई शेडोज अप्लाई करूँगी वन आफ्टर द अदर। जो मैंने क्रीज में लगाया था रेलिश आई शेडो वो लगाऊंगी। उसके बाद मैंने जो ऑरेंज सा शेड यूज़ किया था अर्बन डेके के पैलेट से वो अप्लाई करूँगी। एंड उसके बाद काजल। तो नॉर्मली जो शेड्स हम क्रीज में लगाते हैं वही शेड्स हम लोअर लैश लाइन पे भी लगाते हैं एंड वही सीक्वेंस में लगाते हैं टू गेट द सेम इफ़ेक्ट। अब मैं टार्ट का जो ब्लशर पैलेट है मेरे पास वो लगा रही हूँ। एंड उसमें से मैं जो शेड यूज़ कर रही हूँ उसका नाम है हीटेड। तो ये ऑरेंजी कोरल पिंक सा शेड है जो काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट देता है जब भी हम ब्राइडल मेकअप करते हैं। तो ऐसे शेड्स बहुत ही अच्छा दिखते हैं। अब मैं आज हाइलाइटर में फैंटी ब्यूटी का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ दो शेड में। एक है ट्रॉफ़ी वाइफ एंड एक है हसला बेबी। तो दोनों शेड को मिक्स करके मुझे एक डायमेंशन, एक एक्स्ट्रा ग्लो चाहिए एज अ हाइलाइटर। तो मैं वो दोनों शेड मिक्स करके लगा रही हूँ। तो जब भी आप कोई ब्राइड का HD मेकअप करो तो मेक श्योर करो कि आई शेडोज़ एक डायमेंशन दिखे, एक अलग शाइन दिखे हर एंगल से। हाइलाइटर भी लगा रहे हो तो हर एंगल से वो शाइन होना चाहिए। हर एक यूज़ की हुई प्रोडक्ट्स के जो पार्टिकल्स है वो इसके डिफरेंट रिफ्लेक्ट होने चाहिए डिफरेंट लाइट्स और एंगल से। उसी का मतलब है हाई डेफिनिशन मेकअप। तो नॉर्मल मेकअप और हाई डेफिनिशन मेकअप में जो अगर कोई फ़र्क पूछे तो वो वही है कि हर एक चीज़, छोटे से छोटा प्रोडक्ट आप जो यूज़ करो वो एक एक्स्ट्रा शाइन, एक्स्ट्रा डेफिनेशन देना चाहिए आपके फेस को। ये मेरा फाइनल लुक है। आई होप आपको ये लुक अच्छा लगा होगा। मैं आपको मेरे दूसरे वीडियो में मिलती हूँ।
तब तक ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय गाइस।